नमस्कार। कैसे हो? अच्छे। बहुत बढ़िया चीज लाया हूं आपके लिए। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे भैया हमारे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अब क्या बताएं, हम बहुत जगह दिखवाए, आराम नहीं मिल रहा है। कौनो ना कौनो बीमारी लगी रहा था। ऐसे बोलने वाले हमारे यहाँ आते हैं, माताएं आती, बुजुर्ग आते हैं, बोलते हैं महाराज हम बहुत जगह इलाज करा लिए, कब्बो ई दर्द, कब्बो गांठ दर्द, कब्बो सर दर्द, कब्बो उलझन, कभी क्या। और महाराज टेस्ट कराओ तो कुछ निकलत नहीं है। महाराज हमका लागत कोई भूत प्रेत हमरे ऊपर किए है। बस यही यही जगह गलत है। बीमार हैं आप, ठीक नहीं हो रहे हैं, जांच कराए कुछ निकल नहीं रहा, तो सीधे दिमाग कहां जाता, लगता है भूत प्रेत हमारे ऊपर कराए। अब सोचिए, भूत प्रेत कराने वाले उसको मिल जाते हैं, लेकिन जब आप ठीक कराने निकलते हैं तो आपको कोई नहीं मिलता ठीक करने वाला। तो जब करता नहीं है, मतलब करने वाला, जो आपको ठीक करने वाला नहीं मिल रहा, तो उसको भूत प्रेत करने वाला कहां से मिल गया। सबसे पहले मन के भय को निकालिए, मन के भ्रम को निकालिए। ये जीव को जिस दिन शिव समझने लगेंगे, ये जीव साधारण नहीं, इसको शिव समझो। उतनी पवित्रता के साथ, जितनी पवित्रता के साथ आप भगवान की मूर्ति में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अनुष्ठान में जाते हैं, कथा में जाते हैं, उसी भाव से इस जीव को मानिए। और जिस दिन आप जीव को मानना चालू कर देंगे, आप देखिएगा वो जीव जीव नहीं, वो शिव हो जाएगा। और शिव हो जाएगा तो ये शिवाला हो जाएगा मंदिर, और शिवाला हो जाएगा तो कभी कोई रोग नहीं रहेगा। फिर भी मैं उपाय बता रहा हूं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सुबह सुबह गंगा जल लीजिए, उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालिए। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है, ध्यान रखिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करके उस जल को पी लेना, और एक एक पत्ती को जैसे कैप्सूल निकलते इस तरीके निकल लेना। ये बृहस्पतिवार से चालू कर दीजिए, 11 दिन करिए, उसके पश्चात बताना आपकी ये बीमारी कहां गई। आप स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए। भगवान विष्णु के नाम से खिचड़ी बनाकर जो मांगने वाले हैं, मंदिर के आगे बैठने वाले हैं, उनको भोजन करा दीजिएगा। हमेशा हफ्ते में एक बार भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा। ये छोटा सा उपाय बड़ा लाभ आप सभी लोगों को दिया। आप सिर्फ मुझे दक्षिणा में अपना आशीर्वाद दीजिए और कुछ मत चाहिए। किसी प्रकार की समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हैं निरंतर। कोई भी समस्या उसका समाधान बताऊंगा, समाधान करवाऊंगा। लेकिन बहुत से हमारे बुद्धिमान भाई बहन हैं, वो कहते हैं गुरुजी आप बोलते हो निःशुल्क निःशुल्क। जी हाँ, निःशुल्क बोलता हूं, लेकिन मैं सामग्री कभी नहीं दे पाऊंगा निःशुल्क। ध्यान रखिएगा, सेवा उतनी, भाव उतनी जो मेरे और मेरे परिवार को पीड़ा ना पहुंचाए। संकल्प उतना, जितना हो सकेगी, जितनी ताकत हो उतना ही करना चाहिए। तो ये मैंने किया है। जिसकी मर्जी होगा आएगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं आएगा। मेरा कोई जोर दबाव नहीं है। जिसको जितना लिखा है उतना भटकना पड़ेगा, जिसको जितना जहां लिखा है तड़पना पड़ेगा, वो आज यहां, कल वहां, परसों यहां। और जिसके भाग्य में लिखा है कि जल्द सही होना, तो आज मेरे हाथ से भी हो सकता है, कल दूसरे के भी हाथ से। भगवान ने लिख दिया सबको। कोई मैं भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, मैं साधारण हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं। मुझे अपने तरीके समझो, लेकिन मुझे उस शक्ति के ऊपर, उस पावर के ऊपर भरोसा है कि जिसका नाम लेकर हाथ रख देता, उनकी कृपा उस पर हो जाती है। तो ईश्वर ने कभी देखा आपने, एक बंदा बोलता है कि भैया हम बहुत जगह गए, ठीक नहीं हुए, यहाँ गए, गांव का एक है, वो आदमी है, किसान है, वो बेचारा 2 लौंग सुलगाया, ऐसा किया, मैं ठीक हो गया। तो भगवान ने लिखा था कि तू दुनिया भर में कहीं भी घूमा, तू दुनिया भर में कहीं भी घूमा, लेकिन प्रारब्ध का जो कर्ज है उसी के पास है। वो कर्ज उतारने के लिए तुझे वहीं जाना पड़ेगा, और वो कर्ज उतारेगा आपका, आपको ठीक करके। तो उसी के हाथ से जस लिखा रहता, आप वहीं से ठीक होते। फर्जी इधर उधर मत भ्रमित हो। जिस दिन आप अपने कुल देवी देवता, अपने घर के देवता को पहचान जाएंगे, आप इधर उधर भ्रमित नहीं होंगे। और आचरण, आचार, विचार, संस्कार शुद्ध रखो। इतनी एनर्जी हो जाएगी ना कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ो, किसी नकारात्मक चीजों का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं।
राधे राधे बोलो, मस्त रहो, माँ बाप की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, सबसे प्यार से बोलो, सबसे राम राम करो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जय श्री राम।